पूरी दुनिया में भारत का कद इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कनाडा जैसे देशों को भी झुकना पड़ा। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने कल भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। अभी कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे थे, लेकिन अब वो दुनिया से कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है, इसीलिए कनाडा और उसके सहयोगी देशों को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो का भारत को लेकर हृदय परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ है। अभी 11 दिन पहले यही जस्टिन ट्रूडो अपने देश की संसद में भारत और भारतीय एजेंसियों को कोस रहे थे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताकर उसकी हत्या के लिए भारत को आरोपी बता रहे थे। जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि भारत कोई छोटा मोटा देश है जिस पर आरोप लगाकर वो दबाव बना लेंगे। वो ये सोच रहे थे कि भारत पर झूठे आरोपों का दबाव बनाकर वो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है। ये झुकने वालों में से नहीं है, झुकाने वालों में से है। भारत कोई इराक, अफगानिस्तान या सीरिया, सूडान जैसा देश नहीं है जिस पर झूठे आरोप लगाकर कनाडा और उसके जैसे पश्चिमी देश मनमानी कर लेंगे। भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और ये बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अच्छी तरह समझ में आ गई है। जस्टिन ट्रूडो ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों और पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया है कि भारत को अगर छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं। हम आपको जस्टिन ट्रूडो के 2 बयान सुनवाने जा रहे हैं। पहला बयान उन्होंने 18 सितंबर को अपनी संसद में दिया था, जिसमें उन्होंने भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, और दूसरा बयान कल का है जिसमें वो भारतीय कूटनीति के आगे झुके नजर आ रहे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. जस्टिन ट्रूडो को अंदाजा तो तभी हो गया था जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में उसके सहयोगी देश धीरे धीरे उसका साथ छोड़ गए थे। कनाडा पर भारत की कूटनीतिक जीत तभी हो गई थी जब जस्टिन ट्रूडो ने 5 आइज में शामिल देशों से G20 में इस निज्जर की हत्या के मुद्दे को उठाने की बात कही थी, लेकिन किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया था। हालांकि कनाडा को फिर भी उम्मीद थी कि जब वो अपने संसद में मुद्दा उठाएंगे तो उनके साथी देश भारत पर दबाव बना लेंगे, लेकिन अफसोस यहां भी जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। 5 आइज में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं, लेकिन कनाडा को बाकी सभी ने इस मुद्दे पर अलग थलग कर दिया है। दरअसल भारत ने पूरी दुनिया को आतंकी निज्जर से जुड़े सबूत और खालिस्तानी विचारधारा की सच्चाई बता दी है। यही वजह है कि किसी भी देश ने आतंकी निज्जर के मामले में कनाडा के आरोपों को सच नहीं माना। हालांकि इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस मुद्दे को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उठाएंगे। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए वॉशिंगटन डीसी में हैं। वहां भारत और अमेरिका से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. This is something that all
democratic countries, all countries that respect the rule of law, need to take seriously. And we are moving forward in a thoughtful, responsible way, anchored in the rule of law with all of our partners, including in our approach to the government of India. लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो के लिए अफसोस की बात रही, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को यहां भी निराशा ही हाथ लगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एस जयशंकर की मुलाकात तो हुई, लेकिन कनाडा के निज्जर वाले मामले के अलावा दुनिया भर के मुद्दों पर बातचीत की गई। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने कनाडा के मामले में ब्लिंकन से सवाल पूछे तो वो इसे टाल गए। We thank the US for all the support at the G20 summit, and I actually look forward to seeing you in Delhi for the 2+2. I look forward to that as well. You. Thanks, everyone. Mr. Secretary, is Canada impacting your relationship? इस मुद्दे पर पत्रकारों ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भी सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने भी इस सवाल का गोलमोल जवाब दिया। One of the practices I'm going to continue to try to adhere to, which is to not speak publicly about what Secretary Blinken or other representatives of this department will say in their meetings before. Hold on. I will speak for myself. Before the Secretary has a chance to say it directly to those counterparts. So what I will say, however, is that we have consistently engaged with the Indian government on this question and have urged them to cooperate. And that engagement and the urge for them to cooperate will continue. इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिए हैं और कनाडा आतंकियों को संरक्षण देता है। Yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy, and that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. Today, I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. खालिस्तानी आतंकी के मुद्दे पर कनाडा दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। जस्टिन ट्रूडो लगातार दुनिया से कहते रहे कि हरदीप सिंह निज्जर उनके देश का नागरिक है जिसकी हत्या भारतीय एजेंट्स ने की है, लेकिन उनके किसी भी साथी देश ने खालिस्तान के मामले में साथ देने से इनकार कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए खालिस्तानी विचारधारा के साथ खड़े हो गए, जबकि वो जानते होंगे कि उनके देश में ऐसे खालिस्तानी लोग छिपे हुए हैं जिन्हें भारत आतंकी कहता है और जिन पर भारत में कई तरह के मामले दर्ज हैं। यानी एक तरह से जस्टिन ट्रूडो उन लोगों को बचा रहे हैं जिनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जस्टिन ट्रूडो तो यह भी जानते थे कि वो जिस जांच एजेंसी के दम पर संसद में भारत के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, उस रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास तो इस मामले से जुड़े कोई सबूत ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि निज्जर की हत्या के मामले में अभी जांच चल रही है, यानी 18 जून को हुए निज्जर हत्याकांड में 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक आरसीएमपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सच्चाई यह है कि इस मामले की जांच में इतनी ढिलाई बरती गई थी कि हत्यारों को खोजना लगभग नामुमकिन हो गया है। भारत लगातार यह कहता आ रहा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यही नहीं, मीडिया के दबाव में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्यारों की तलाश शुरू की है। Zee News.